हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने एग्जाम का डेट अनाउंस कर दी है। आपका सीबीएसई के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान रखते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री है क्या? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं डिफिनेशन, क्या बोलता है इसका? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deal about the measurement of angle in a right angle triangle। क्या बोल रहे हैं हम? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब एंगल को मापते हैं। ठीक है, एंगल को मापते हैं किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल में। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम उसका एंगल का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम ए बी सी एक ट्रायंगल है, या फिर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर कोण बी एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता क्या है। किसी भी राइट एंगल के लिए ये क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, इस बेस के आधार पर हम क्या बोलते हैं? इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसको स्टडी करने में कुछ रेशियो होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी किया करते हैं। ठीक है, जैसे हम उसका नाम उसको लिखते हैं 6 रेशियो होता है मेरा साइन थीटा। देखिए यहाँ थीटा कोई दूसरा चीज नहीं है बल्कि एक एंगल है। थीटा एक एंगल है जहां पर हम साइन ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम थीटा बोले तो एक एंगल है जहां पर आप उस एंगल के वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक, ये तीनों बेस है। इसी के जस्ट ऊपर होता है मेरा क्या? साइन को उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा इधर ले देते हैं, पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला इसका। सेम केस कोस के लिए क्या होता है? कोस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेन के लिए क्या होगा? टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक काम करते हैं तो साइड लगाते हैं, यहां तक एक करते हैं तो मैं तो साइड लगाता हूं। आप चाहते हो तो कुछ नोट कर चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला फॉर्मूला आता है सेक थीटा। सेक के लिए क्या होता है? सेक के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक के लिए क्या बोले? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक के लिए क्या होता है? कोसेक के लिए होता है हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर। तो क्या बचा? कोड। कोड के लिए क्या होता है? कोड के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोड। ठीक है, अब फॉर्मूला को गोल करते हैं तो हम क्या पाते हैं? देखिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्योंकि देखिए साइन थीटा क्या है? p बाई एच है, इसके लिए क्या है? h बाई p है। आगे देखिए कोस थीटा का, कोस थीटा के लिए क्या होता है? b बाई एच होता है। ठीक है, तो मेरा सेक थीटा के लिए, एक मिनट मिस्टेक हुआ यहाँ पर हो जाएगा h बाई b, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं? कोस थीटा के लिए b बाई एच होता है। ठीक है, तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? h बाई b हो गया। टेन थीटा के लिए p बाई b होता है, तो कोट थीटा के लिए b बाई p हो गया। मतलब कि कोई अगर 3 फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो बाकी 3 फॉर्मूला हमको अपने आप याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक है, कोट का उल्टा टेन है, और सेक आपका कोस का उल्टा सेक है। ठीक है, ये मतलब क्या बोलते हैं? आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस बेस के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे धीरे आगे फिर पढ़ा जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर में। जैसे देखिए जैसे आपका एनसीईआरटी का देखिएगा एग्जांपल 1, एनसीईआरटी क्या है? एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है? गिवन क्या दिया हुआ है? 10 ए, देखिए आप ए दिया हुआ है, मतलब ए क्या? एंगल है। ठीक है ना, 4/3 दिया है, क्या फाइंड करना बोल रहा है? फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ऑफ द एंगल ए। देखिए एक चीज गौर करने वाली बात है, ये है कि जिस एंगल की बात किया जाएगा ना, उसी एंगल को बेस मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? जिस एंगल का बात किया जाएगा, जैसे यहाँ पर बोले गया यहाँ एंगल ए के लिए बात किया गया, ए के लिए बात किया, इसका मतलब हम एंगल ए को, हम एक मिनट साइड में ले लेते हैं एंगल ए को, एंगल ए को हम बेस लेंगे। यहाँ पर एक एंगल ए के अगर 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी से मान ले लिए, करेक्ट है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है? मेरा सॉल्यूशन है मेरा ये, क्या बोल रहा है? 10 है, 10 फॉर्मूला क्या है? 4/3। अब गौर कीजिए, 10 का फॉर्मूला क्या आता है? 10 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4 क्या है? 4 जो मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, और 3 क्या होगा मेरा? बेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम बाकी निकालने से पहले हम क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस, और बेस निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम कि हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, करेक्ट है। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या है मेरा? p का वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस b की 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट
पी के लिए क्या आ जाएगा 25, अंडर रूट क्या आ गया मेरा 5 हो गया, और पी का वैल्यू कितना आया 5 आया। ठीक है, तो p इक्वल टू हमें क्या आया 5। अब निकालना है क्या है, जो जो बोला गया tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, बाकी निकालना मतलब कि बाकी क्या है sin थीटा है, cos थीटा है, sec थीटा है, cosec थीटा है, cot थीटा है, ये सब को निकालना है। ठीक है, तो बाकी इसका मतलब आप फॉर्मूला में बैठाते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे हम से अब क्या निकालेंगे, मान लेते हैं फॉर्मूला निकालेंगे हम sin a के लिए, sin a। ठीक है, sin a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा, परपेंडिकुलर कितना है, एक मिनट यहाँ h होगा। ठीक है, 4 है, 4/5 आंसर। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है मेरा साइन कोस का निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस का क्या निकला मेरा अभी 3/5 आंसर। आगे निकालेंगे हम, अगला निकालेंगे कोट के लिए। ठीक है, अगला निकालेंगे कोट का, कोट पे कोट का फॉर्मूला क्या आता है, कोट का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का फॉर्मूला क्या है, बेस बेस का वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा बेस का वैल्यू यहां पर 3 इधर लिख देते हैं 3/परपेंडिकुलर 4 आंसर। अगला क्या हम निकाला, साइन निकल गया, कोट निकला, कोस निकला, सेक निकालेंगे, हम निकालेंगे सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, सेक का फॉर्मूला होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कोस। कोस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक के लिए क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 बेस 3। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है कोसेक। कोसेक के लिए क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो 5/4। ठीक है, तो देखिए हम टोटल सब 6 फॉर्मूला को निकाल दिए, आंसर निकाल दिए कि हमको टेन दिया हुआ था, तो बाकी साइन निकला, कोस निकला, कोट निकला, सेक निकला, कोस निकला। करेक्ट है, इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेक्ट है, मैं तो साइड हो जाता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, अगर इफ क्या बोल रहे हैं साइन ए को दिया है 8/70। ठीक है, तो फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। करेक्ट है, ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए निकालना है हमको। ठीक है, उसे थोड़ा
गौर करने वाली बात इसमें ये होती है ना, देखिए इसमें एंगल हम पहले बता रहे डिफरेंशियल में एंगल की स्थिति क्या आता है। एंगल स्थिति ड्यूरेशन में क्या होता है ना, हमें कभी कभी बोलेगा कि यहाँ पे एंगल ए बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी एंगल बी के लिए निकालना होता है, एंगल सी के लिए भी निकालना होता है, उसके अकॉर्डिंग ना उसका बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका बेस चेंज हो जाएगा। अगर सपोज दैट इसे एक तो समझते थोड़ा सा, इसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन यहाँ ए के लिए निकालने बोला गया, ठीक है, तो हम मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, अकॉर्डिंग का फॉर्मूला निकालेंगे। यहीं पे क्वेश्चन बोलता कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बी, चाहे एंगल सी बोल देता, ठीक है, हम मान लेते हैं अब एंगल सी के लिए बात की जा रही है, तब क्या करते हैं हम एंगल सी के लिए बात करते हैं ना, तब क्या होता है मेरा, तब ई बेस हो जाता है, मतलब ई एसी बेस हो जाता है। अभी क्या है, अभी ए भी बेस है क्योंकि एंगल ए के लिए बात किए हैं हम, करेक्ट है, लेकिन ये बोलता फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी, तब ई बेस लेते, ई बेस लेते, ई मेरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है, मेरा इसके ऊपर ही मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये पढ़ने से ही सेम रहता है, लेकिन एंगल सी के लिए बोलता है ना, तो एंगल एसी जो है मेरा साइड में एसी जो है ना, ये मेरा क्या होता है ना, बेस हो जाता है। एंगल ए केस में, एंगल ए के केस में ये मेरा परपेंडिकुलर है, बट एंगल सी केस में हम जब बात करेंगे ना, तब एसी मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसका मतलब मेरा ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल का बहुत यहाँ खेल करता है, इसलिए तो गौर कीजिए क्वेश्चन के ऊपर, किस एंगल के ऊपर क्वेश्चन आंसर निकालना है हमको, क्वेश्चन किस पे दिया हुआ है, किस पे निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, करेक्ट है। यहाँ पर एंगल ए बोला गया ना, एंगल ए इसको बेस ले लेंगे, एंगल सी बोला जाता तो हम इसको बेस लेते हैं, मतलब ई मेरा परपेंडिकुलर हो जाता, करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पास किया गया हमें एंगल ए के लिए, चलिए ठीक है, पर फिगर बना लेते हैं, सॉल्यूशन एक फिगर बनाते हैं पहले, जहां पर एंगल ए हो गया मेरा बी एस सी, ठीक है, एंगल बी सॉरी एंगल ए इज राइट एंगल है, करेक्ट है। अब क्या दिया हुआ मेरा साइन ए, साइन ए के लिए क्या दिया है 8/17। अब साइन का फॉर्मूला क्या आता है, साइन के लिए क्या आता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब कि परपेंडिकुलर ये वाला है, ये वाला हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के लिए दिया 17, परपेंडिकुलर के दिया है 8, मतलब हमको इससे पहले फॉर्मूला में आगे बढ़े, हम ए भी चाहिए, मतलब बेस चाहिए हमको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आता है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 2 8 9 माइनस 64, क्या हुआ 5 2 2 2 to 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरा, होता है 15, मतलब कि मेरा बेस जो आया निकल के कितना आया 15 आया, करेक्ट है। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, मानते हैं कोस का निकाल लेते हैं, कोस से, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस की वैल्यू है 15, तो 15/17 आंसर। अगला निकालेंगे हम, अगला निकालेंगे 10 के लिए निकालते हैं, 10 है, 10 फॉर्मूला क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 8 है, परपेंडिकुलर का 8 है, बेस है 15, बेस है 15, ये हो गया। आगे निकालिए, कोट के निकालते हैं, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना 15 है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कितना है 8 है। आंसर। अगला क्या है, निकालेंगे सेक का। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 17/15 आंसर। अगला है सेक, देखो सेक का तो निकाल लिए। कोसेक, कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 17, परपेंडिकुलर 8 आंसर। क्लियर है। तो हम सारे रेशियो को निकाल के दिखा दिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो अपने आप कुछ ना कुछ बात समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो कृपया आपको सुझाव कमेंट बॉक्स पे स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ई हो गया बेसिक में सॉल्व हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए एक्सट्रीम ऑफ देयर फार्मूला। ठीक है, आगे से आगे बढ़ते हैं उसके आगे। ठीक है, चलिए जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी में अगर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी में कोई एंगल एबीसी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, एक एंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। देखिए राइट एंगल एट बी, बी में राइट एंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी में राइट एंगल है, करेक्ट है। AB is 24, AB is 24, BC is 7। तो क्या बोला, डिटरमाइन। पहला क्वेश्चन क्या निकालने बोला है हमको कि साइन ए और कोस ए निकालने बोला है। ठीक है, चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या होगा। पहले बात यहाँ पर गौर करने की बात ये है, क्वेश्चन क्या बोला कि बी राइट एंगल है। ठीक है, और एंगल, अब सोल्यूशन किसने बोला, क्वेश्चन क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन बोला एक एक फॉर्म में निकालना है। हम पहले क्या बताए थे, क्वेश्चन के एंगल के डिपेंड करता है, एंगल किस एंगल से निकालने बोला गया हमको, इसका पूछा है किसका निकालना है। यहाँ पर क्या दिया गया था, मेरा एंगल बी दिया गया था, बी राइट एंगल, लेकिन पूछा किसके लिए, एंगल ए के बेस पूछा। ठीक है, सबसे पहले आगे से आगे बढ़े, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या दिया हुआ था मेरा, बेस दिया हुआ, मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ दिया है मेरा परपेंडिकुलर दिया है, मतलब कि AB इक्वल 24 और BC इक्वल 7 ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम AC निकालेंगे, इसका मतलब हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या आता है मेरा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, उसका वैल्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर, बेस के लिए 7 का स्क्वायर, 24 इसका कितना होगा 5 7 6, इसका 49, इसका निकलेगा 5 2 6, इसका निकलेगा 25। देखिए मैंने क्या निकला, हाइपोटेनस निकला क्या 25। चलिए हो गया। अब आइए निकालने क्या बोला हमको, साइन ए, हमको निकालने बोला है
साइन ए। ठीक, अब गौर कीजिए, हम क्या बोले, यहां पर एंगल बी राइट एंगल है और साइन ए का फॉर्म में निकालना है आंसर को। ठीक है, साइन ए मतलब क्या हुआ कि हम अब क्या मानना पड़ेगा हमको, अब हमको लेना पड़ेगा कि यहां पर अब 90 डिग्री बना है, इसकी बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर 90 डिग्री बना है, इस बेस के ऊपर और ए बी के ऊपर इसके ऊपर 90 डिग्री बना है। इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि ए बी जो है मेरा, जब इस अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग कांस्टेंट के थ्रू मेरा जब परपेंडिकुलर था, अब ए के लिए मेरा क्या हो गया, मेरा एक बेस हो गया। और उसका ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी क्या था, राइट एंगल था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी राइट एंगल था, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा गया इन द बेस ऑफ द एंगल ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो एंगल ए के लिए क्या हो गया मेरा, ई हो गया मेरा, यहाँ पर बेस हो गया, क्योंकि एंगल इसके ऊपर मेरा जो है ट्रायंगल का बोलते हैं मेरा 90 बना है, क्योंकि एंगल ए को सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन में पूछा गया हमको एंगल बी राइट एंगल बोला गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एंगल ए बोला गया, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर एंगल बनेगा, हेंस एपी इज द बेस एंड बीसी इज द परपेंडिकुलर। एपी बेस हो गया, बीसी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला आता है मेरा, यह बोल सकते साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा के लिए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला हो गया बीसी बाय हाइपोटेनस एसी, तो 7/25। ठीक है, कोस ए, अब देखिए कोस ए इसी पे लेंगे बेस, फॉर्मूला क्या आता है, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बोलो तो ए बी, हाइपोटेनस बोलो एसी, ए बी हो गया 24, हाइपोटेनस 25 आंसर। ठीक है, इस सॉल्यूशन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। एक क्वेश्चन उसमें और है, क्वेश्चन और क्या दिया गया उसमें देखिए, इसको आप तो नोट डाउन कर सकते हैं, और सेकंड क्वेश्चन बनाने कर सकते हैं इसके आगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है मेरा सेकंड नंबर साइन सी। देखिए साइन सी निकालना बोला है और cos सी निकालने बोला है, करेक्ट है। देखिए अब देखिए साइन सी, ठीक है, सी के बाद किया गया एंगल के, इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बना होगा, तो इसी बेस पे बना, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं आ रही, क्योंकि सी यही बेस है, पहले के लिए था, बी के लिए भी यही बेस हो गया, और सी के लिए भी यही बेस हो गया, तो इसमें कोई चेंजिंग मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा मेरा, साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो ए बी बाय ए सी, कितना वैल्यू आएगा 24/25 आंसर। ठीक है, अब cos c, cos c का फॉर्मूला क्या होता है, cos c का होता है, मतलब cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस के लिए क्या होता है 7, यहां मतलब क्या है BC है और AC है, BC का 7/25 आंसर। ठीक है, यहां पर C के लिए बात किया गया, C की बेस यही हो गया, अब फॉर्मूला क्या था आसानी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P/S, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेनस AC। ठीक है, फॉर्मूला बैठा दे, वैल्यू बैठा दे, हो गया। cos c के लिए, cos के लिए क्या था मेरा, cos के लिए था क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, बेस क्या है 7 है, BC 7 है और हाइपोटेनस AC 25 हो गया। ठीक है, समझ में सबको आ रही होगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मेरा हो गया, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फिगर दिया हुआ है यहां पर, पी क्यू आर। पी क्यू वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का दिया है वैल्यू 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है 10p, 10p माइनस कोट आर। देखिए चलिए यहां पर एंगल Q 90 डिग्री है, चलिए ठीक है। हम क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेसिकली निकालेंगे तो बेसिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना निकलेगा 169 माइनस 144, तो क्या निकलेगा 52, आ गया 5। ठीक है, चलिए मेरा कितना आया, मेरा बेस आ गया मेरा कितना 5। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 10p, 10p माइनस कोट आर। देखिए यहां बात किया गया p के लिए, मतलब एंगल p को लेना पड़ेगा बेस हमको। ठीक है, चलिए एंगल p बोले तो e ला p हो जाएगा मेरा, e ला बेस हो जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन क्या था, q को पूछा था, q मेरा क्या था 90 डिग्री था, इसका q को बेस लिए थे अब, लेकिन पूछा किससे क्या p से, मतलब क्या p को बेस लिया जाएगा अब, तो मेरा e ला बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस फॉर्मूला होता है। डिपेंड क्या बोलता है, एंगल क्या बोला गया p के लिए, तो p के लिए लिखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम कि क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस कोट आर के लिए, आर के लिए बेस हो जाएगा। अपना कोट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। ठीक है, वैल्यू उठा गया, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर वैल्यू है 5 बाई पी क्यू वैल्यू कितना, पी क्यू का है 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू 5 पी क्यू का 12, तो काट पीट के मेरा कितना आंसर आएगा 0, ऐसे में कितना आया 0 आ गया। क्वेश्चन को फिर समझने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है लेकिन सिंपल है, आसान है, समझ में आ जाएगी। कि देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ क्वेश्चन दिया है हमको, एक फिगर दिया हुआ था, ठीक है, और निकालने बोला गया 10p माइनस कोट आर, यही निकालने बोला गया। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहले हम क्या किए, बेस निकाल लिए, बेस दिया हुआ नहीं था मेरा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसके अकॉर्डिंग बेस निकाल लिए, करेक्ट है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको 10p माइनस कोट आर। ठीक है, यहां पर Q में दिया है राइट एंगल, लेकिन पूछा किसमें, P में R में, इसका मतलब इस एंगल का बात किया जाएगा, हम उसी एंगल को बेस लेते हैं। ठीक है, तो P के लिए बात किया गया, तो P के लिए ये बेस हो गया मेरा। ठीक है, P के लिए मेरा ये बेस हो गया, तो ये बेस हुआ मेरा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इधर हाइपोटेनस यही है। ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर बाय बेस, पी के लिए बोला गया तो परपेंडिकुलर ये बोला गया क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, सेम केस कोट फॉर्मूला क्या आता है, कोट के लिए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ले आर के ब्लॉक यही तो बेस हो गया क्यू आर बाय पी क्यू, दोनों केस में सेम चीज आ रहा है, वैल्यू पुट अप करते हैं आंसर 0 आ गया मेरा। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।